हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक, आप सभी को एमबी जीनियस चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग एलुवियल सॉइल के बारे में बहुत अच्छा से पढ़ेंगे, क्योंकि एलुवियल सॉइल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की चांसेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा चांस होती है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का। तो एलुवियल सॉइल पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सॉइल कितना टाइप का होता है। तो सॉइल देखे थे कि 6 टाइप का होता है। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, एरिड सॉइल, लेटेराइट सॉइल और एक माउंटेन एंड फॉरेस्ट सॉइल। तो 6 सॉइल होता है, उसमें से हम फर्स्ट स्टार्ट किए एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल सबसे पहले हम इसीलिए स्टार्ट किए हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉइल है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एलुवियल सॉइल। तो देखिए, एलुवियल सॉइल का हिंदी जो होता है वो क्या होता है? जलोढ़ मृदा। क्या होता है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ किसको बोला जाता है? जलोढ़ मृदा उसको बोला जाता है वैसा मृदा जो जल के द्वारा बनाया जाता है, इसीलिए इसका नाम ही पड़ा है जलोढ़ मृदा। मतलब जल के द्वारा जो मृदा बनाई जाती है उसी को बोला जाता है जलोढ़ मृदा। तो इसका नाम से ही पता चल जाएगा कि जलोढ़ मृदा क्या होता है। मतलब एलुवियल सॉइल क्या होता है? तो एलुवियल सॉइल उसको बोला जाता है जो नदी के द्वारा जो नदी के द्वारा जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसी को बोला जाता है एलुवियल सॉइल। इससे तो आप समझ गए कि नदी के द्वारा जो फॉर्मेशन होता है उसी को बोला जाता है एलुवियल सॉइल। लेकिन बात ये भी बनता है कि नदी के द्वारा फॉर्मेशन होता कैसे है? कोई भी मिट्टी का सॉइल का फॉर्मेशन नदी के द्वारा कैसे होता है वो हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एलुवियल सॉइल का लोकेशन कहाँ पे है। क्या सबसे पहले देखेंगे इसका लोकेशन। तो एलुवियल सॉइल का जो लोकेशन है वो कहाँ पे है? तो इंटायर नॉर्दर्न प्लेन। कहाँ? इंटायर नॉर्दर्न प्लेन। इंटायर नॉर्दर्न प्लेन कहने के मतलब इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन है वो पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन में कौन सा सॉइल पाया जाता है? तो पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन में एलुवियल सॉइल पाया जाता है। देखिए, एक फिगर दिख रहा होगा, जो ये नॉर्दर्न प्लेन है, ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन कहने के मतलब जो यूपी बिहार का एरिया है वो क्या है? पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन में है। वो वहाँ पे पूरा का पूरा कौन सा सॉइल पाया जाएगा? तब पूरा का पूरा एलुवियल सॉइल पाया जाएगा। मतलब पूरा इंटायर नॉर्दर्न प्लेन। इंटायर नॉर्दर्न प्लेन में पूरा का पूरा कौन सा सॉइल पाया जाएगा? तो एलुवियल सॉइल। अब इंटायर नॉर्दर्न प्लेन में सॉइल बना कैसे? मतलब इस सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ? इंटायर नॉर्दर्न प्लेन में जो सॉइल का फॉर्मेशन हुआ वो कैसे हुआ? देखिए, फॉर्मेशन देखते हैं। फॉर्मेशन तो इंटायर नॉर्दर्न प्लेन में जो फॉर्मेशन हुआ है एलुवियल सॉइल का वो किसके द्वारा होगा? कोई ना कोई रिवर के द्वारा होगा। तो कौन सा रिवर होगा? तो देखिए, हिमालय से क्या निकलता है? सब पूरा का पूरा हिमालयज रिवर। तो इसका फॉर्मेशन किसके द्वारा हुआ होगा? हिमालयज रिवर के द्वारा। मतलब डिपोजिटेड बाय हिमालयज रिवर। डिपोजिटेड बाय हिमालयन रिवर। अब देखिए, हिमालय रिवर के द्वारा, हिमालयन रिवर के द्वारा ये बना होगा। अब हिमालय रिवर में कौन कौन सा रिवर आ जाता है? तो इसमें मेनली 3 रिवर आता है। एक होता है गंगा, इंडस और एक और कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्रा। देखिए, अब हिमालयज रिवर के द्वारा बना है। किसके किसके द्वारा? तो गंगा रिवर के द्वारा, इंडस रिवर के द्वारा और ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा। होता क्या है? तो देखिए, जो गंगा रिवर है, इंडस रिवर है या ब्रह्मपुत्र रिवर है, वो जहाँ से निकलती है, मान के चलिए जहाँ से भी निकलती है, कोई माउंटेन एरिया से निकलती है, हिमालय माउंटेन से निकलता है। तो यहाँ से जब निकलेगा तो देखिए, नदी कभी भी बहता है तो कैसे बहता है? इस तरह से स्लोप में बहता है। यहाँ से जो पानी है वो नीचे गिरता है तो क्या करता है? साइड का एरिया में जो सॉइल होता है उसको क्या करता है? चट्टान को काटते हुए जाता है। चट्टान को क्या करता है? काटते हुए जाता है। और चट्टान को क्या करता है? अपने साथ लेते जाता है। और अपने साथ लेते जाता है मतलब इसमें जितना भी इस मिट्टी में जो एलुवियल एलिमेंट होगा, मतलब जो फर्टाइल एलिमेंट होगा, वो सबको सब क्या करेगा? अपने साथ लेते जाएगा। जितना भी गंगा रिवर हो गया या इंडस रिवर हो गया या ब्रह्मपुत्र रिवर हो गया, वो अपने साथ क्या लेते जाता है? एलुवियल एलिमेंट लेते जाता है, जो बहुत ज़्यादा क्या होता है? फर्टाइल होता है।
और बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है तो क्या करता है, नदी अपने साथ लेते जाता है और साइड साइड में क्या करते जाता है, वहाँ डिपॉजिट करते जाता है। इस तरह से जो मिट्टी का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, वो कौन सा मिट्टी होता है, तो एलुवियल सॉइल। तो सबसे पहले देखें कि उसका फॉर्मेशन कैसे होगा, तो डिपॉजिटेड बाय हिमालयाज रिवर। तो हिमालयाज रिवर जो है कौन कौन सा है, गंगा है, इंडस है और ब्रह्मपुत्र है। और ये रिवर मिलके पूरा का पूरा इंटायर नॉर्दर्न प्लेन में, कहाँ, पूरा का पूरा इंटायर नॉर्दर्न प्लेन में जो डिपॉजिट करेगा वो कौन सॉइल बनेगा, एलुवियल सॉइल। तो क्या पूरा इंडिया में सिर्फ एलुवियल सॉइल जो है सो नॉर्दर्न प्लेन में ही है, नहीं, और कहाँ पे है, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में। कहाँ, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या होता है, तो देखिए ये हो गया इंडिया, यहां पे देखते हैं, ये क्या हो गया, इंडिया हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये हिमालय माउंटेन था, तो यहाँ से जो पूरा ये बना, ये क्या हो गया, पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन हो गया। और इसको बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, मतलब ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, ईस्टर्न हो गया। और कोस्टल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये समुद्र से, सी से लगा हुआ होता है, उसको बोला जाता है कोस्ट। तो इसीलिए ये क्या हो गया, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो यहाँ पे कौन सा सॉइल पाया जाएगा, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो सॉइल पाया जाता है उसको भी क्या बोला जाता है, एलुवियल सॉइल। अब रही बात कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में कौन सा रिवर यहाँ पे जो एलुवियल सॉइल होगा वो डिपॉजिट करेगा, कोई तो रिवर चाहिए ना, क्योंकि इसका नाम ही है जलोढ़ मृदा, मतलब जल के द्वारा जो मृदा बनाया जाता है उसी को बोला जाता है जलोढ़ मृदा। तो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वहाँ पे जो रिवर होगा, मतलब कौन सा रिवर फॉर्म करेगा, तो वहाँ पे मेनली फोर्थ रिवर का नाम देख लीजिए। एक है महानदी, दूसरा क्या है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। कौन कौन सा रिवर है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये सब रिवर क्या करती है, तो देखिए यहाँ पे जो प्लेटू से जो मतलब प्लेटू से क्या निकलती है, ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी निकलती है। और सी मतलब ओशियन से मिलने से पहले यहाँ क्या करता है, डिपॉजिट कर देती है क्या, सॉइल को, मतलब डेल्टा के रूप में। इसी को बोला जाता है डेल्टा मतलब इस आकार में मिट्टी को यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, डेल्टा बोला जाता है। तो हम लोग देखिए कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो फॉर्मेशन इसका होता है कि रिवर के द्वारा होता है। तो कौन कौन सा रिवर के द्वारा होता है, तो मतलब जो नॉर्दर्न प्लेन है वहाँ पे 3 रिवर, जो हिमालयज रिवर है, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वहाँ पे जो रिवर के द्वारा फॉर्मेशन किया जाता है, डेल्टा बनाया जाता है, जो कि कौन सा सॉइल होता है, एलुवियल सॉइल होता है। और वहाँ पे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये 4 रिवर यहाँ पे बनाती है। अब देखते हैं कि इसका ये दोनों मिल करके रिवर मिल करके क्या बनाती है, यहाँ जो रिवर है, ये दोनों मिलकर के क्या बनाती है, सॉइल का फॉर्मेशन करती है। कौन सॉइल, मतलब फॉर्म करती है कौन सा सॉइल, तो एलुवियल सॉइल। अब ये जब फॉर्म करती है एलुवियल सॉइल, तो इसमें कौन कौन सा क्या क्या पाया जाता है, मतलब इस मिट्टी में कुछ तो पाया जाएगा ना, मतलब कौन कौन सा एलिमेंट पाया जाएगा, क्या क्या पाया जाएगा। तो इसमें मेनली 3 चीज पाया जाता है। एक होता है सैंड, सिल्ट, और एक होता है सैंड, सिल्ट और क्ले, और रॉक भी होता है। तो ये सैंड, सिल्ट और क्ले पाया जाता है, मतलब इस मिट्टी में सैंड, सिल्ट और क्ले मतलब वेरियस प्रोपोर्शन में होता है। देखिए इसका जो होता है वेरियस प्रोपोर्शन कहने का मतलब अलग अलग
रेशियो में, अलग अलग रेशियो करने का मतलब सैंड का कुछ अलग रेशियो होगा, सिल्ट का कुछ अलग रेशियो होगा, क्ले का कुछ अलग रेशियो होगा, मतलब वेरियस रेशियो में, वेरियस प्रोपोर्शन में ये सब पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? सैंड पाया जाता है, सिल्ट पाया जाता है, क्ले पाया जाता है। सैंड, सिल्ट और क्ले वेरियस प्रोपोर्शन में पाया जाता है, किसमें? एलुवियल सॉइल में। तो यहाँ तक हम लोग देखिए। अब हम लोग देखते हैं कि जो मतलब एलुवियल सॉइल का जो अपर होता है, अपर रीच कहने के मतलब जहाँ से नदी निकलती है, क्या नदी जहाँ से निकलती है वहाँ का जो मिट्टी पाया जाता है वहाँ होता है कोरस। कोरस कहने का मतलब मोटा मिट्टी होता है। लेकिन वहाँ पे एलुवियल सॉइल का जो नाम होता है अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे द्वार, चौस और तेराई। द्वार कब बोला जाता है, मतलब एलुवियल सॉइल का द्वार कब बोला जाता है, चौस कब बोला जाता है, तेराई कब बोला जाता है, ये हम लोग देखते हैं। तो देखिए, अपर रीच कहने का मतलब एक लोअर रीच होता है, एक अपर रीच होता है। अपर रीच किसको बोलते हैं? मतलब जहाँ से नदी लगभग जहाँ से निकलती है, जहाँ मतलब नदी का फॉर्मेशन होता है, वहाँ से जब निकलती है नदी तो वहाँ पे देखते हैं कि चट्टान जो काटता है तो ऐसा नहीं कि तुरंत टुकड़ा टुकड़ा मिट्टी हो जाएगा। वहाँ चट्टान क्या होता है? बड़ा बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा बड़ा होता है। तो वहाँ पे जो सॉइल होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है द्वार। क्या बोला जाता है? द्वार। उसके नीचे थोड़ा छोटा छोटा चट्टान होता है, थोड़ा छोटा छोटा रॉक होता है, थोड़ा छोटा छोटा रॉक होता है, तो इसको बोला जाता है चौस। और उसके नीचे अब यहाँ पे क्या हो जाता है? फाइन पार्टिकल, छोटा छोटा मिट्टी का टुकड़ा होता है, कंकड़ के नुमा होता है, तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है तेराई। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है तेराई। तो क्या होता है द्वार, क्या होता है चौस, क्या होता है तेराई, ये हम लोग देख लिए। मान के चलिए यहाँ पे नदी निकली, यहाँ से रिवर निकली, तो यहाँ पे जो मिट्टी पाया जाएगा इधर साइड में उसको कैसा होगा? मतलब बड़ा बड़ा चट्टान होगा। यहाँ जो रिवर होगी ना, यहाँ रिवर का सरिता हरण हो जाता है। सरिता हरिजन मतलब कहने का मतलब यहाँ जो होता है रिवर छिप जाता है, यहाँ रिवर दिखाई भी नहीं देता है कि रिवर कहाँ से पास कर रही है। क्योंकि देखिए ये क्या है? बड़ा बड़ा रॉक है, बड़ा बड़ा चट्टान है, बड़ा बड़ा चट्टान है। तो यहाँ से देखिए पानी जब इंटर करेगा, जैसे दो चट्टान है, इसके बीच में तो कुछ गैप बचेगा ना, तो गैप बचेगा, वही गैप से जो है से पानी इंटर करता है। तो इधर बाहर से देखने में लगता है कि नदी तो गायब हो गया, मतलब नदी का सरिता हरण हो गया, नदी गायब हो गया, छुप गया है, छुपा छुपल खेलने लगता है नदी। तो यहाँ कहाँ पे? द्वार पे। तो द्वार, चौस और तेराई। तो यहाँ पे बोर्ड तो पूरा भर गया, इसको रफ कर लेते हैं पहले। इसका अगर स्क्रीनशॉट खींचना होगा तो स्क्रीनशॉट पहले एक ले लीजिए अच्छा से। अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं अपर रीच। अपर रीच कहने का मतलब जहां से नदी निकलती है वहां पे एलुवियल सॉइल कैसा पाया जाएगा? तो वहां पे एलुवियल सॉइल जो होगा मतलब जहां से नदी निकलती है उसके बाद जो चट्टान काटती है, उसके बाद चट्टान जहां से डिपॉजिट करते जाती है, छोड़ते जाती है, वहां से कहने का मतलब ऐसा नहीं कि जहां से निकला है वहां, मतलब जहां चट्टान को काट करके छोड़ना स्टार्ट करती है, जो मिट्टी छोड़ना स्टार्ट करती है, तो वहां से हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा वहां का जो मिट्टी होता है वो कैसा होता है? कोरस होता है। कोरस, कोरस मतलब क्या होता है? मोटा होता है, मिट्टी वहाँ का मोटा होता है। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलग अलग नामों से कहने का मतलब कहीं पे इसको द्वार के नाम से जाना जाता है, कहीं पे इसको चौस के नाम से जाना जाता है, कहीं पे इसको तेराई के नाम से जाना जाता है। क्या? कहीं पे इसको तेराई के नाम से जाना जाता है। तो चौस क्या होता है, द्वार क्या होता है, तेराई क्या होता है, ये हम लोग समझ लिए। अब देखते देखिए चौस और तेराई, और मतलब चौस, तेराई और द्वार क्या होता है, मतलब जो होता है, मतलब देखिए क्या क्या चीज़ से वहाँ पाया जाता है। तो क्ले, सिल्ट और सैंड, मतलब सिल्ट, सैंड, क्ले और रॉक,
मतलब रॉक और सैंड यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। तराई में होता है ज़्यादा क्ले पाया जाएगा। क्ले जब ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा रेशियो में जब क्ले होगा तो उसको तेराई बोला जाता है। तो इसी तरह के मतलब द्वार्स, चॉस और तेराई देखें। अब हम लोग जो होता है एलुवियल सॉइल को, अब एलुवियल सॉइल को एज के बेसिस पे भी हम लोग बांट सकते हैं। मतलब एलुवियल सॉइल कितना जवान है और कितना बूढ़ा है, इस आधार पे भी हम एलुवियल सॉइल को दो पार्ट में बांट सकते हैं। क्या एलुवियल सॉइल को हम दो पार्ट में किस आधार पे, किस बेस पे बांट सकते हैं? तो एलुवियल सॉइल को हम एज के बेस पे, क्या एज के बेस पे हम इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला को क्या बोलेंगे? फर्स्ट को बोलेंगे बांगर। क्या बोलेंगे? बांगर, बांगर। और सेकंड क्या होता है? खादर। देखिए अब बांगर क्या होता है और खादर क्या होता है। तो ओल्ड एलुवियल सॉइल को बांगर बोला जाता है। क्या? ओल्ड एलुवियल सॉइल को बांगर बोला जाता है। मतलब जिस सॉइल का निर्माण में बहुत ज़्यादा दिन हो गया, मतलब जो पुराना होता है, पुराना होता है, उसी को बांगर बोला जाता है। मतलब इसको क्या बोला जाता है? ओल्ड सॉइल, ओल्ड एलुवियल सॉइल। और इसको क्या बोला जाता है? न्यू एलुवियल सॉइल। न्यू एलुवियल सॉइल। अब ओल्ड एलुवियल सॉइल जो होता है सो कम फर्टाइल होता है, मतलब इसका फर्टिलिटी होता है वो कम होता है। और न्यू एलुवियल सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होता है, मोर फर्टाइल होता है। क्यों ज़्यादा फर्टाइल होता है? वैसे भी देखिए जो एलुवियल सॉइल होता है वो 6 टाइप के जितना भी सॉइल है, सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी मतलब सॉइल जो है वो कौन सा है? तो एलुवियल सॉइल। मतलब एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है। मतलब जो 6 टाइप था सॉइल का, और 6 टाइप में सबसे ज़्यादा जो फर्टिलिटी वाला सॉइल है वो कौन सा है? एलुवियल सॉइल। तो यहाँ पे देखिए बांगर सॉइल को क्या बोला जाता है? बांगर सॉइल को एलुवियल सॉइल भी बोला जाता है, मतलब ओल्ड एलुवियल सॉइल बोला जाता है। ये लेस फर्टाइल होता है, इसमें कंकड़ का मात्रा ज़्यादा होता है। क्या होता है? कंकड़ की मात्रा ज़्यादा होता है, कंकड़ की मात्रा ज़्यादा होता है। और क्या होता है? इसमें कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट आप लोग देखते होंगे जब कुआं आप लोग का, मान के चलिए पहले, अब तो कुआं तो बहुत कम खोड़ाता है, लेकिन कुआं जब खोड़ाता होगा तो देखते होंगे अपने आप लोग वाइट कलर का एगो मिट्टी निकालता होगा, इसे वाइट कलर का। तो इसी को बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये बहुत ही हार्ड होता है, ये बहुत ही हार्ड होता है। देखिए बांगर कहाँ पे पाया जाएगा और खादर कहाँ पे पाया जाएगा, ये भी हम लोग समझते हैं। तो बांगर में हम लोग क्या समझे? बांगर को ओल्ड एलुवियल सॉइल बोला जाता है। इसका फर्टिलिटी जो होता है लेस होता है, कम फर्टाइल होता है। मतलब किसके अपेक्षा? खादर के अपेक्षा, खादर के अपेक्षा कम फर्टाइल होता है। लेकिन और मतलब जितना भी सॉइल है, 5 एलुवियल सॉइल है और है ना, जैसे ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, येलो एंड रेड सॉइल, और क्या लेटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल, माउंटेन सॉइल, तो वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है, लेकिन खादर से लेस फर्टाइल होता है। तो इसका फर्टिलिटी क्या होता है? लेस होता है। ये क्या होता है? न्यू एलुवियल सॉइल होता है। और ये क्या होता है? मोर फर्टाइल होता है। इसका फर्टिलिटी क्या होता है? ज़्यादा होता है, फर्टाइल होता है। अब फर्टाइल होने मतलब फर्टाइल क्यों होता है? इसमें फाइन पार्टिकल होता है। फाइन मतलब जो एलुवियम होता है, एलुवियम मतलब जो फाइन एलिमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पाया जाएगा। अब ये फर्टाइल क्यों होता है? फर्टाइल होने का रीज़न क्या है? तो देखिए इसमें 3 एलिमेंट जो है सो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्या? इसमें 3 एलिमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। पहला क्या होता है? तब पहला होता है फास्फोरिक एसिड। इसमें पहला क्या होता है? तो पहला होता है फास्फोरिक एसिड। दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है पोटास। और तीसरा क्या होता है? लाइम। मतलब इसमें देखिए पोटास, लाइम और फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड, तो इसमें जो होता है पोटास, लाइम और फास्फोरिक एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। मतलब क्या होता है? सब का सब हाई होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है। इसमें फर्टिलिटी का रीज़न देखिए कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल क्यों होता है? क्योंकि इसमें पोटास, लाइम और फास्फोरिक एसिड ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। ये हम लोग देखें एलुवियल सॉइल में एज के बेसिस पे देखें कि बांगर और खादर। अब देखते हैं कि बांगर क्यों बोला जाता है और खादर क्यों बोला जाता है। मतलब कौन सा मिट्टी को बांगर बोलेंगे, कौन सा मिट्टी को खादर बोलेंगे। जैसे मान के चलिए एक रिवर है, क्या है? एक रिवर है, यहाँ से कोई नदी फ्लो हो रहा है, मतलब उधर से आ रहा रिवर है, ये पानी है, पानी है, मतलब यहाँ से ऐसे जा रहा है, पानी ऐसे इंटर कर रहा है। और इधर का जो मिट्टी होगा, नदी के किनारे का जो मिट्टी होगा, उसको क्या बोलेंगे? खादर।
क्या बोलेंगे, खादार। और इस मिट्टी के ऊपर जो मिट्टी होगा, इस मिट्टी के ऊपर जो होगा इसको बोलेंगे बांगर। अब इसको बांगर क्यों बोलेंगे, इसको खादर क्यों बोलेंगे, तो देखिए जब भी फ्लड आएगा, बाढ़ आएगा, तो क्या करेगा, यहाँ पे मिट्टी रिन्यू होते रहेगा। इस प्लेस का एरिया जो यहाँ पे मिट्टी क्या होते रहेगा, हर वर्ष चेंज होते रहेगा। मतलब अपने साथ रिवर जो है पानी के साथ क्या लाएगा, जो मतलब सैंड, सिल्ट और क्ले लाएगा, वो यहाँ डिपॉजिट करते रहेगा। मतलब मिट्टी सॉइल को यहाँ पे क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा। और यहाँ का मिट्टी जो है सो हर वर्ष रिन्यू होते रहेगा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मोर फर्टिलिटी, और बोला जाता है खादर। और इसको जवान क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखिए आंग इसीलिए बोला जाता है, न्यू एलुवियल सॉइल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये हर वर्ष बनता है, प्रत्येक ईयर बनता है, ईच एंड एवरी ईयर बनता है। और ये जो है बांगर जो है, ये हर वर्ष तो पूरा बाढ़ आती नहीं है। मान के चलिए कभी बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा बाढ़ आ गई तो क्या होता है, यहाँ तक भी पानी चढ़ गई तो यहाँ भी रिन्यू हो गया, मतलब यहाँ का मिट्टी भी चेंज हो गया। लेकिन यहाँ हर वर्ष नहीं आ पाती है, मतलब बाढ़ का पानी वहाँ हर वर्ष नहीं आ पाती है, इसीलिए इसे बोला जाता है बांगर सॉइल। क्या, बांगर सॉइल और ओल्ड एलुवियल सॉइल। ओल्ड क्यों बोला जाता है, समझ गए। देखिए अब हम लोग का जो गांव होता है, कोई भी गांव होता है, वो कहाँ पे होगा, खादर प्लेस पे या बांगर प्लेस पे। गांव जो होता है वो बांगर प्लेस पे होता है, मतलब गांव इधर बसता है, ऐसा नहीं कि खादर में बसता, वहाँ तो बसता तो हर वर्ष बाढ़ में डूब जाती। तो कोई भी गांव जो है वो कहाँ बसती है, तो गांव बसती है बांगर प्लेस में। और खादर में क्या होता है, तो खादर में देखते हैं नदी के किनारे जितना भी ज़मीन होता है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। जब बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है तो देखिए यहाँ पे डेंस पॉल्यूटेड होता है, मतलब डेंस पॉल्यूटेड नहीं, डेंस पॉपुलेटेड होता है। पॉल्यूटेड बोल दिए, डेंस पॉपुलेटेड। पॉपुलेटेड करने का मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। मतलब हम लोग को बोला जाएगा कि सबसे ज़्यादा इंडिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे निवास करेगी, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो एलुवियल सॉइल जहाँ पाया जाता है वहीं पे निवास करती है। क्यों भाई, क्योंकि देखिए वहाँ सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया होता है, मतलब वहाँ को जो सॉइल होता है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। बहुत ज़्यादा फर्टाइल होने से यहाँ कोई भी कल्टिवेटेड, मतलब कोई भी चीज़ का खेती कीजिएगा आसानी से और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ग्रो होगा। जैसे बोला जाता है कि ये गंगा का जो रिवर है, मतलब गंगा रिवर के आसपास के क्षेत्र में अगर आप चावल, धान का जो होता है इस मुट्ठी से लीजिएगा और ऐसे छींट दीजिएगा ना, तो आप लोग के खेत में जो धान होता है ना उससे भी ज़्यादा ग्रो करेगा। आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ धान को छींट दीजिए, उससे ही इतना ज़्यादा ग्रो कर जाएगा वो धान। बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है। क्या क्या चीज़ का एग्रीकल्चर होता है वो भी हम लोग देखेंगे। अब देखिए हम लोग आप पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन सा स्टेट में है, कौन सा स्टेट में है, तो कौन सा स्टेट में है, कहाँ पे, यूपी में है। तो क्या यूपी सबसे बड़ा एरिया है, नहीं, यूपी सबसे बड़ा एरिया नहीं है। वो सबसे बड़ा एरिया राजस्थान है, लेकिन वहाँ जनसंख्या सबसे ज़्यादा नहीं है। क्यों नहीं है, कि वहाँ का मिट्टी फर्टाइल नहीं है, वहाँ तो खेती होता ही नहीं ढंग से। खेती कहाँ पे होता है, तो खेती होता है एलुवियल सॉइल में, मतलब जो नॉर्दर्न प्लेन में है वहाँ बहुत ज़्यादा खेती होता है, इसीलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होता है। जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, ये क्या है, यहाँ पे जो है नॉर्दर्न प्लेन में है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी पाया जाता है, मतलब डेंस पॉपुलेटेड, डेंस पॉपुलेटेड। और क्या हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं, स्टेट तो क्या लिख सकते हैं, पंजाब, हरियाणा, ये सब है। तो देखिए यहाँ पे आप देखते हैं कौन कौन सा कल्टिवेटेड होता है, मतलब आइडियल फॉर कल्टिवेशन, मतलब कल्टिवेशन के लिए क्या क्या चीज़ आइडियल होता है, मतलब वहाँ क्या क्या चीज़ आसानी से बहुत जाती है। यहाँ तो सब चीज़ उगाया जाता है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में, मोर अमाउंट में कौन कौन सा चीज़ का कल्टिवेशन होता है, तो एक पैडी होता है, पैडी, और क्या होता है, पैडी के बाद हम लोग लिख सकते हैं वीट, और क्या लिख सकते हैं, पल्सेस, पल्सेस, और क्या लिख सकते हैं, एंड कैन शुगर, कैन शुगर एंड अदर क्रॉप, अदर क्रॉप्स। अदर क्रॉप्स कहने के मतलब वहाँ पे और बहुत सारा क्रॉप्स हम लोग उगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, पैडी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जैसे चावल, गेहूँ। जैसे पंजाब हरियाणा ले लीजिए, पंजाब हरियाणा में क्या होता है, सबसे ज़्यादा गेहूँ और चावल होता है। वहाँ पे भी कैसा सॉइल है, तो वहाँ पे भी एलुवियल सॉइल है। पैडी हो गया, वीट हो गया, पल्सेस हो गया, शुगर केन हो गया, ये सब क्या है, फूड क्रॉप्स बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे
उगाया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा हायर है, मतलब मोर जो होता है क्या, पैडी, वीट, पल्सेस एंड अदर सीरियल क्रॉप्स या शुगर कैन हो गया, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। तो देखिए यहाँ तक हम लोग समझे एलुवियल सॉइल के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ब्लैक सॉइल पढ़ेंगे, ब्लैक सॉइल और जो सॉइल है उसको हम पढ़ेंगे। तो एलुवियल सॉइल को हम एक बार फिर से अच्छा से रिकॉल कर सकते हैं। तो देखिए एलुवियल सॉइल में क्या देखें, सबसे पहले देखिए कि एलुवियल सॉइल मतलब क्या होता है, जलोढ़ मृदा। एलुवियल सॉइल बनता कैसे है, मतलब जलोढ़ जल के द्वारा बनता है। तो कौन कौन सा जल, मतलब कौन कौन सा नदी के द्वारा बनाया जाता है, तो एक होता है हिमालयज रिवर और एक होता है जो प्लेटू के द्वारा, प्लेटू के द्वारा, जो प्लेटू से रिवर निकलता है उसके द्वारा। जो हिमालयज रिवर निकलता है वो पूरा नॉर्दर्न, इंटायर नॉर्दर्न प्लेन, मतलब पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन किसके द्वारा बना हुआ है, तो हिमालयज रिवर, जैसे गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्रा। और ये जो हो गया मतलब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, क्या, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कौन कौन सा रिवर के द्वारा बनाया गया है, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये 4 रिवर के द्वारा। कौन सा, मतलब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो मिट्टी बनाया है डेल्टा के रूप में, वो कौन सा सवाल है, एलुवियल सॉइल। अब हम लोग देखिए कि ये मिट्टी में जो फॉर्मेशन हुआ था इसमें क्या क्या चीज़ का मात्रा है, तो देखिए वेरियस प्रोपोर्शन में क्ले, सिल्ट, सैंड ये सब पाया जाता है। और क्ले, सिल्ट, सैंड का रेशियो जिस तरह रहता है उस तरह से मिट्टी का नाम जाना जाता है। जैसे कहीं पे द्वार के नाम से जाना जाता है, कहीं चौस के नाम से जाना जाता है, कहीं तेराई जाना जाता है। और फिर देखिए कि चौस तेराई देखने के बाद हम लोग देखें कि इसका वेरियस प्रोपोर्शन देख लिए। और फिर इसके बाद देखिए कि एलुवियल सॉइल को 2 नामों से जाना जाता है, एज के आधार पे, मतलब वो कितना नया है या पुराना है, इस आधार पे हम देखिए एलुवियल सॉइल 2 टाइप का होता है, एक बांगर होता है, एक खादर होता है। बांगर किसे बोला जाता है, तो बांगर बोला जाता है जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है उसे बांगर बोला जाता है। जो कम फर्टाइल होता है उसे बांगर बोला जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जो वाइट स्टोन देखिए जो नीचे निकलता था कोई भी कुआं खोदने के बाद। एक देखिए कि खादर होता है, खादर में क्या होता है कि मोर फर्टाइल होता है। मोर फर्टाइल करने का मतलब वहाँ का फर्टिलिटी जो है बहुत ज़्यादा होता है। और फर्टिलिटी होने का रीज़न देखिए कि वहाँ लैम ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, पोटास ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, फास्फोरिक एसिड ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है। और सबसे ज़्यादा फर्टाइल होने की वजह से क्या होता है, यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या यही रीजन में निवास करती है। क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन निवास करने का मेन रीज़न यही है कि यहाँ फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है। कोई भी मतलब कुछ नहीं कर रहा है तो मतलब एग्रीकल्चर करके भी आसानी से खा जी सकता है, इसीलिए यहाँ सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी होता है। यहाँ लोकेशन देख लिए कि बिहार है, यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, ये सब क्या है, जैसे वहाँ असम हो गया। असम से देखिए यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर आता है। जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा कौन सा प्लेन बनाया जाता है, वहाँ देखिए जैसे असम से इंटर करता है और कहाँ पे, जैसे बांग्लादेश से होते हुए निकल जाता है, तो वहाँ पे जो असम में भी क्या हो गया, तो असम भी है सो एलुवियल सॉइल होगा। अब हम लोग देखें कि यहाँ पे अब जब एलुवियल सॉइल होगा बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी होता है, मतलब जितना भी सॉइल है सबसे ज़्यादा फर्टाइल कौन सा होता है, तो एलुवियल सॉइल होता है। अब यहाँ पे कौन कौन सा चीज़ कल्टीवेशन आइडियल है, तो आइडियल कौन कौन सा हो जाएगा, पैडी हो जाएगा, वीट हो जाएगा, शुगर कैन हो जाएगा, पल्सेस हो जाएगा, एंड अदर सीरियल क्रॉप्स हो जाएगा। और जितना भी मक्का वगैरह जितना भी जानते हैं सब का सब यहाँ पे उगाया जा सकता है, लेकिन जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो हम लिख दिए हैं। ये था एलुवियल सॉइल। और एलुवियल सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो इसको देखिए ये एक फ्लो चार्ट के द्वारा हम पढ़ाएं। फ्लो चार्ट से आप लोग को पढ़ने में कैसा लगा वो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप लोग का कमेंट जो है वही हम लोग का थोड़ा सा एनर्जी है, उसी को देख कर हम लोग थोड़ा सा एनर्जेटिव हो पाते हैं। क्योंकि वहाँ पर जब आप कॉमेंट करते हैं तो हम लोग को देख करके, कॉमेंट देख करके थोड़ा सा उत्साह आता है कि नहीं हम लोग का वीडियो जो किसी को पसंद आता है, किसी को पसंद आ रहा है, तो हम लोग को और अच्छा करता है कि इससे और थोड़ा सा बेटर दे। और आप लोग जब कमेंट नहीं करते तो लगता है कि नहीं किसी को पसंद नहीं आ रहा है, तो हम लोग का मनोबल भी थोड़ा गिरता है। तो क्या कीजिए आप लोग थोड़ा सा चैनल को अगर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब रेड कलर का एक बटन होगा जहां सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, वो क्या कीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि क्या होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्योंकि देखिए एग्जाम तो आ ही गया है, तो एग्जाम आ गया है तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग जितना से ज़्यादा रिवाइज कर सकिएगा वही आपको
आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि देखिए अब हम क्वेश्चन आंसर के रूप में करवाते तो याद तो होता नहीं, क्वेश्चन आंसर रटना सबको टफ लगता है। और इस तरह से फ्लो चार्ट से आप पॉइंट को याद कर सकते हैं, और पॉइंट को याद करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से अपना लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम फ्लो चार्ट लिए हैं। फ्लो चार्ट से आप लोग को कैसा लगता होगा वो जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग का कमेंट का हमें वेट रहता है कि आप लोग क्या कमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्लैक सवाल, रेड सवाल और जितना भी सवाल बचा सब एक एक करके देखेंगे, इसी तरह से अच्छा से देखेंगे ताकि आप लोग लिख सके। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।